सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसी और वर्तमान में देवघर स्थित हिंदी विद्यापीठ की कुलपति प्रमोदनी हांसदा। आदिवासी समाज से जुड़े कुछ तथ्यों पर इनसे हम बात करेंगे। मतलब कि आदिवासी की कितनी जातियाँ हैं, कितने समाजबंधी में वो लोग विभाजित हैं और क्या खासियत है? आदिवासियों की संख्या तो हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आपको ये कहना चाहती हूँ, यहाँ झारखंड में 32 तरह की जनजातियाँ हैं, आदिवासी जनजातियाँ हैं। और झारखंड की इन जनजातियों में सबसे मुख्य स्थान संतालों का है, संताल जनजाति की है। और आप संताल जनजाति के बारे में जानते ही होंगे कि ये संताल जनजाति भारत के कई राज्यों में रह रही है, और भारत से बाहर भी आप बांग्लादेश चले जाएंगे, नेपाल चले जाएंगे और मॉरिशस वगैरह चले जाएंगे, वहाँ भी ये संताल जनजाति के लोग आपको मिलेंगे। संताल जनजाति हो सकता है वजह कोई दूसरी वजह से वे वहाँ चले गए हैं, लेकिन संताल जनजाति झारखंड भारत से सटे हुए जो राज्य हैं वहाँ वे मिल रहे हैं और उनकी पहचान बनी हुई है। और उनका सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है कि उनका संपर्क, ये संताल जनजातियों का संपर्क अपने मूल जनजाति, उनकी जो मूल जनजाति जो झारखंड में रहती है, उनसे उनका संपर्क बना हुआ है। कहाँ से चल कर आ रहे हैं आदिवासी समाज? जंगलों में रहते थे पहले, आज कहाँ लोग? बिल्कुल ही, ये तो इतिहास गवाह है इसका कि आदिवासी लोग जंगलों में, पहाड़ों की तराइयों में रहे और ऐसी जगह पर रहे जहाँ प्रकृति का मनोरम दृश्य तो उनके साथ था। लेकिन मुख्य धारा के लोगों से भी बिल्कुल ही अलग थे, मुख्य धारा में जुड़े नहीं थे। लेकिन जब शिक्षा के प्रति उनकी रुचि हुई या जिनको शिक्षित होने का मौका मिला और उसमें उनकी रुचि बढ़ी, तो उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और वे विकसित हुए भी। आज जो आदिवासी समाज है, उनकी जो संस्कृति है, काफ़ी समृद्ध कला संस्कृति है उनकी, उस पर कुछ फोकस करें। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। आदिवासियों की संस्कृति, हमारे पूरे भारतवर्ष की हम बात करें, अगर आदिवासियों की संस्कृति की बात करें तो पूरा हमारा देश ही आदिवासियों की विभिन्न संस्कृतियों से समृद्ध हुआ है, समृद्ध संस्कृति है। और अपने झारखंड की भी बात हम देखें, अगर हम आदिवासियों की संस्कृति को हम देखते हैं तो इनकी अपनी जो संस्कृति है, आज भी वो वर्तमान रूप में भी, भले ही लोग शिक्षित हो गए, लेकिन अपनी संस्कृति के प्रति लोगों की रुचि, अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखना, अपनी संस्कृति की रक्षा करना हर आदिवासी समाज को, हर आदिवासी व्यक्तिगत रूप से भी वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। और इसलिए आज भी आदिवासी समाज की अपनी जो संस्कृति है ये समृद्ध है और रहेगी, ये ख़त्म नहीं है। खान पान में क्या? हाँ, खान पान में तो स्वाभाविक है। अब सारे लोग, अब तो जहाँ लोग जंगल में रहते थे, पहाड़ों की तराइयों में रहते थे, खेत खलिहान खानों में जिनका जीवन व्यतीत होता था, क्योंकि शिक्षित होने के बाद दुनिया को वे लोग देखने लगे, मुख्य धारा में जुड़ने की उनकी इच्छा हुई, तो निश्चित रूप से शहर की तरफ लोगों का पलायन हुआ, लोग शहर की तरफ आने लगे। और शहर का जो वातावरण है, शहर एक बाज़ार है और इस बाज़ार में हर आदमी उलझ जाता है, हर आदमी व्यस्त हो जाते हैं। तो वैसा ही हुआ कि शहर का वो बाज़ार जो है उनके आदिवासी जीवन को प्रभावित किया, और आदिवासी जीवन को प्रभावित करने के कारण क्या हुआ, बाज़ार में जो चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं, बाज़ार की चीज़ें कुछ ऐसी थी जो ग्रामीण क्षेत्रों से आती थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बाज़ार में ऐसी भी चीज़ें आ गई जो बहुत बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी हम कहें वैसी जगहों से भी आने लगी। तो उन सारी चीज़ों के प्रति भी उनका रुझान बढ़ा और खान पान के क्रम में इन सारी चीज़ों की भी रुचि लोगों की बढ़ी, और लोग अब पहचानने लगे हैं पिज़्ज़ा क्या है, तो और भी चाउमीन क्या है, तो चिकन चिल्ली क्या है, इस तरह की चीज़ों को लोग पहचान। हाँ, निश्चित रूप से तो खान पान में परिवर्तन हुआ है। और मैं तो यहाँ तक मैंने देखा है कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहते हैं और शहर में भी रहते हैं, वे ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर के अपनी रुचि की ऐसी चीज़ों का वे परोसते हैं, तैयार करते हैं। आदिवासियों के विकास के लिए आप क्या सलाह देंगे? किस तरह से वे और विकास करें? क्योंकि आज भी कहीं उनकी स्थिति काफ़ी पिछड़ी हुई नजर आती है। ये सच बात है, क्योंकि मुट्ठी भर ही लोग अब सामने आ सके हैं, विकास से जुड़ सके हैं, और मुट्ठी के बाहर जितने लोग हैं उनकी स्थिति तो हम सभी देख रहे हैं कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो मेरा यही मानना है, या मेरी तरफ से यही सलाह है, या मेरा यही निवेदन है सबों से
कि हम जितने भी लोग जो समाज में अपने आप को विकसित समझते हैं या समाज को हम पहचानने लगे हैं, समाज की गतिविधियों से हम परिचित हैं, हम लोगों की ये जवाबदेही बनती है कि समाज के मुट्ठी से बाहर जो लोग हैं उनको शिक्षा से उनको हम जोड़ें, क्योंकि शिक्षा के बगैर कोई उन्नति नहीं हो सकता। शिक्षा के बगैर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण उनका शोषण होता है। अज्ञानता एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को हमेशा नीचे की ओर ढकेलता है या उनको शोषण का शिकार बनाता है। तो इस शोषण के शिकार होने से उनको बचाने की ज़रूरत है और शिक्षित लोग इस काम को कर सकते हैं। तो हमारे साथ थे सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसी डॉक्टर प्रमोदनी हांसदा। इन्होंने आदिवासी समाज से जुड़े कई बातों को हमारे साथ शेयर किया। इन्होंने कहा कि आदिवासी समाज का विकास तो हुआ है, लेकिन अभी भी लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसे आदिवासी हैं जहां तक विकास की किरण नहीं पहुंच पाई। और अगर आदिवासियों को विकसित होना है, उनका विकास करना है, तो शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। मनोज केसरी, ईटीवी भारत, दुमका।